नमस्कार। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या आने वाले टाइम में गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी कि WGC की ताज़ा रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्यों है ये बात अहम? तो WGC का कहना है कि साल की दूसरी छमाही में गोल्ड की चाल पूरी तरह से 3 बड़े फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी: ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट और जियोपॉलिटिकल टेंशन। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि सवाल यह है कि दुनिया की इकोनॉमी किस दिशा में जाती है। ये जो WGC की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, अगर हम उसकी बात करें तो गोल्ड के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है, यहाँ पर ये बात की जा रही है, और सबसे बड़ा जोखिम क्या है ये भी इस रिपोर्ट से निकल कर आ रहा है, और निवेशकों को इस टाइम पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आउटलुक की। WGC का कहना है कि अगर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां बनी रहती हैं, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मध्यम विकास, महंगाई धीरे धीरे कम होना और केंद्रीय बैंकों की समिति मौद्रिक जो बैठक है उसको सख्ती अगर करती है, तो गोल्ड की जो कीमतें हैं वो रेंज बाउंड रह सकती हैं फिलहाल, यानी बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पर नहीं बताई गई है। लेकिन WGC ये भी कह रहा है कि बाजार एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां पर कोई भी बड़ा ग्लोबल ट्रिगर गोल्ड की दिशा बदल सकता है। अब सवाल यह है कि गोल्ड में तेजी किन वजहों से आ सकती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, या फिर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर नरम रुख अपनाता है, तो गोल्ड में दोबारा से मजबूती देखने को मिल सकती है। हम अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो निवेशकों की सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है अगर, तो गोल्ड फिर से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ WGC ने जो रिस्क है उनकी भी बात की है। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज़्यादा मजबूत रहती है, डॉलर और ज़्यादा मजबूत होता है, बॉन्ड यील्ड ऊंची बनी रहती है, और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होता है, तो गोल्ड पर प्रेशर जो है वो भी बन सकता है। अब WGC का मानना है कि बड़ी गिरावट आने पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी गोल्ड को मजबूत सहारा दे सकती है, इसलिए किसी भी करेक्शन के बाद डिमांड वापस लौटने की संभावना बनी रहती है। बात करते हैं सेंट्रल बैंक्स की। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। WGC की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से दुनिया के केंद्रीय बैंक औसतन करीब 1000 टन गोल्ड हर साल खरीद रहे हैं। यही लगातार खरीदारी गोल्ड की कीमतों के लिए सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सपोर्ट बनी हुई है। रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि अगर केंद्रीय बैंकों की खरीदारी औसत से 20 से 30 टन ज़्यादा रहती है, तो अकेले इसी वजह से गोल्ड की कीमतों में करीब 1% की एक्स्ट्रा बढ़त देखने को मिल सकती है। भारत को लेकर भी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। इसमें रिपोर्ट में अहम बातें कही गई हैं। गोल्ड जो काउंसिल है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसका कहना है कि भारत में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने से ज्वेलरी बार और कॉइन की डिमांड पर असर पड़ सकता है। उसके इकोनॉमेट्रिक एनालिसिस जो हैं वो बता रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भारत में गोल्ड डिमांड में करीब 50 से 60 टन की कमी आ सकती है। हालांकि रिपोर्ट ये भी बता रही है कि अगर कीमतें स्टेबल रहती हैं और त्योहारों का जो सीज़न है वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें डिमांड मजबूत रहती है, तो दूसरी छमाही में दोबारा से मांग में सुधार देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं निवेशकों की रणनीति की। कुछ भी होता है, जब कोई बड़ी रिपोर्ट आती है गोल्ड पर, या फिर गोल्ड को लेकर कोई बड़ी ब्रोकरेज कोई अनुमान लगाती है, तो यहाँ पर गोल्ड के सिनेरियो के साथ, गोल्ड के ट्रिगर के साथ, उसके आउटलुक के साथ साथ एक चीज़ और मैटर करती है। जो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं उनको क्या करना चाहिए, या निवेश करने की सोच रहे हैं वो क्या करें। तो अगर आपका निवेश अगले कुछ महीने के लिए है, तो आपको अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड, फेडरल रिजर्व की नीति और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर लगातार नज़र रखनी चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, छोटी अवधि के लिए, क्योंकि फिलहाल यही गोल्ड की दिशा तय कर रहे हैं। हमने पिछले कई टाइम से देखा है, कई महीनों से हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है गोल्ड में। गोल्ड और सिल्वर दोनों अनसर्टेनिटी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी गिर जाते हैं, दाम कम हो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन जो है दामों में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात ना करें, लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है, तो WGC का मानना है कि गोल्ड अभी भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मजबूत साधन बना हुआ है। इस पर विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे हैं कि एक मुश्त निवेश करने के बजाय आप सिस्टम वाइज, मतलब
जो SIP करें या फिर स्टेप वाइज निवेश कर सकते हैं, ऐसी रणनीति आपको अपनानी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल गोल्ड एक अहम मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक तरफ डॉलर, बॉन्ड डील और ग्लोबल ग्रोथ इसकी चाल तय करेंगे, तो दूसरी तरफ सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी, जियोपॉलिटिकल रिस्क और सेफ हेवन डिमांड गोल्ड को मजबूत आधार दे सकती है। यानी शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव तो संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड की अहमियत अभी भी बरकरार है। आप बताइए, आप क्या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं या आपने पहले से कर रखा है, और आपके हिसाब से क्या लगता है गोल्ड किस ऊंचाइयों पर जाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।